हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये दिन है मंडे का और डेट है 15 तारीख की वीडियो है। तो चलिए, सुबह का वक्त हो रहा है 5:45 का और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों के कपड़ों में प्रेस करने से। दोनों बच्चों के वाइट ही ड्रेस हैं क्योंकि आज बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो बच्चों की यही वाले ड्रेस चल रहे हैं। तो कल मैं रात में प्रेस नहीं कर पाई थी क्योंकि संडे के दिन हम बाहर चले गए थे। कपड़े तो धुल गए थे मगर ना धूप में डालने का टाइम ही नहीं लगा था। एक राउंड के कपड़े मैं धूप में डाल दी थी, जब दूसरे लौट के मैंने लगाई तो उनको ना वक्त ही नहीं मिला, घर के काम बाकी के जल्दी निकलना था। तो फिर रात में मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए डाले, तो ये कि रात में सूखे गए थे। मशीन से मैंने बढ़िया से डायर कर दिया था काफ़ी टाइम के लिए। तो अभी ना मैं सुबह सुबह सबसे पहले बच्चों के कपड़ों में प्रेस करूँगी। इसके बाद फिर चलते हैं किचन में डेली की तरह लंच बॉक्स बनाने के लिए बच्चों के लिए। तो यहाँ पास अभी सभी लोग फ़िलहाल सो ही रहे थे। बच्चे सोते हैं आजकल पीछे वाले रूम में, बेडरूम में, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो वहीं वो पढ़ाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पास अगर पढ़ते हैं तो टीवी चल जाती है, तो फिर बच्चों का ध्यान थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑफकोर्स टीवी तो घर में फिर कोई ना कोई तो चला ही लेता है। तो इसी दोनों बच्चों को मैं ना पीछे वाले रूम में भेज देती हूँ कि वहाँ अपना पढ़ेंगे, क्योंकि उस रूम में ना थोड़ी सी आवाज़ फिर टीवी की कम जाती है। तो चलिए, इसके बाद फिर मैं आती हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पास रख दिया है चाय बनने के लिए और साथ ही साथ ना फटाफट से नाश्ते की तैयारी भी करूँगी। और ये थोड़े बहुत बर्तन दिख रहे हैं जो आप लोगों को, और ये बर्तन रात के हैं। रात के बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो कल रात के मैंने ना बर्तन धुले ही नहीं थे, बस खाना पीना खाया, किचन बढ़िया से मैंने क्लीन की। और थोड़े से बर्तन थे तो मैंने छोड़ दिया था कि चलो मैं सुबह साफ़ कर लूँगी। एक तो ना ठंडा पानी हो जाता है, इतनी ज़्यादा ठंडी इस समय पड़ रही है, ऊपर से ना कोहरा हो जाता है, जिससे ना पानी जो टंकी का एकदम सा ठंडा हो जाता है। तो रात में मैंने छोड़ दिया था और अब मैं जल्दी जल्दी अपना जो बाकी के काम है वो लग जाती हूँ। तो बच्चों को लंच बॉक्स में मुझे देना है मटर पनीर बनाकर। तो यहाँ पास मैं ग्रेवी बना रही हूँ। जो बड़े वाला जार है उसमें मैंने अदरक लहसुन मिर्च और साथ में प्याज पीस ली है। छोटे वाले जार में मैंने टमाटर पीस के रख लिया, मतलब जो पीसने उसने वाला काम है मैंने एक ही साथ कंप्लीट करके रख दिया है कि बार बार पीसना ना पड़े। और कभी कभार होता है ना, लाइट भी चली जाती है। यहाँ पास मैंने कढ़ाई ली, उसमें रिफाइंड ऑयल डाला और मैंने सबसे पहले ना पूड़ियाँ तल ली थी बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए। और उसी पूड़ियाँ तलने के बाद जो भी तेल बच गया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, वो मैंने निकाल दिया। बाकी के तेल में यहाँ पास मैं फटाफट से ना सब्जी में तड़का लगा दिया। उसके लिए मैं थोड़े से गरम मसाले जो बेसिक मैं यूज करती हूँ डेली, थोड़ा सा जीरा डाल के मैंने बढ़िया से अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल के, जो भी मैंने साथ में ग्राइंड किया था, और प्याज का पेस्ट साथ में बढ़िया से इसको पका लेती हूँ। और यहाँ पास मैंने पनीर निकाल लिया और मटर। मैंने ये सारी चीज़ें ना कल बनाने के लिए लेके आई थी कि रात में बनाऊंगी। और फिर अब अगर आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा क्यों नहीं बना। यहाँ पास मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली हैं और मैं ना सब्ज़ी जितना मटर है उतना पनीर सारा बना लूँगी, ताकि ना हमारे लंच के लिए दोपहर के लिए भी ना सब्ज़ी बनी रहेगी। बार बार सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबके लिए हो जाएगी। तो यहाँ बस ग्रेवी को ना अच्छे से पका लेना है और थोड़ा सा वक्त लगता है ग्रेवी को पकने में। मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम आराम से लग गया था। इसके बाद मैंने टमाटर डाल के इसको भी अच्छे से पका लिया और फिर इसके बाद बेसिक मसाले डाल के, मसालों को ना आज मैंने पहले से भिगो के रख दिया था। और इसके बाद मसाले डालने के बाद इसको भी थोड़ी देर, जब तक ना कढ़ाई से तेल सेपरेट ना होने लगे तब तक इसको अच्छे से पकाना है, गैस को मीडियम में करके। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब पकने लगा है, बस इसको थोड़ी देर में और पकाऊंगी। और इसमें फिर मैं ऐड कर देने वाली हूँ मटर, क्योंकि मटर फ्रोज़न है, वैसे भी मार्केट में आजकल आने लगी है। मैं यहाँ पर फ्रोज़न भी लेके आई थी, साथ ही साथ ना जो कच्ची मटर मिलती है उसको भी दोनों लेके आई थी, पर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फ्रोज़न मटर को। बहुत जल्दी बन जाती है और क्योंकि मटर ना ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कम टाइम है ना तो आप फ्रोज़न मटर यूज़ करो तो सही है।
इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मटर और इसको भी अच्छे से मसाले के साथ ना थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। और फिर इसमें डाल देंगे पानी जितना मुझे ग्रेवी चाहिए। तो एक कढ़ाई में मैंने रख दिया ग्रेवी के लिए, दूसरी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा मटर और जो ग्रेवी थी उसको अलग कर दिया है, क्योंकि हमें मटर बच्चों के लंच बॉक्स में सूखा देना है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने अलग पका दिया है। और बाकी का जो ग्रेवी वाली बनानी है तरी वाली, उसको अलग पका दिया है। तो चलिए यहाँ पास फटाफट से धनिया वनी पत्ती मैंने कट करके सारी चीज़ें रख ली है, थोड़ा थोड़ा दोनों में धनिया की पत्ती डाल देंगे। और आज का ब्रेकफास्ट बनकर, लंच बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि कभी कभार होता है ना, मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाती हूँ बच्चों के लिए, फिर दोबारा सब्ज़ी मुझे बनानी पड़ती है। आज ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए कंप्लीट है। इसके बाद ना बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चे जा चुके हैं। इसके बाद मैं अपने घर के काम में लगती हूँ। सबसे पहले घर का हालत दिखाती हूँ। मंडे का दिन है, मंडे का दिन थोड़ा सा ना वैसे भी घर फैला होता है। और संडे के दिन हम बाहर चले गए थे, और जब भी बाहर जाना होता ना तो बच्चे इतने कपड़े निकालते हैं ना कि एक पहनेंगे फिर ट्राई करेंगे, फिर दूसरा रखेंगे, दूसरा निकालेंगे, फिर ट्राई करेंगे। ऐसे में ना बहुत ज़्यादा कपड़े फैल गए थे। तो अब बारी है, यहाँ पास मैंने टोकरी रख लिया है। जितने गंदे कपड़े हैं उनको टोकरी में डालते जाएंगे, ताकि मतलब सारे कपड़े अलग होते चले। जो अभी फ़िलहाल साफ़ सुथरा है उनको मैं अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पास मैंग की जैकेट थोड़ी सी मुझे गंदी समझ में आ रही थी, इसको भी मैंने कर दिया है अलग। बाकी जितनी भी मेरी स्वेटर है मैं स्टोर रूम में हैंगर लगे हुए हैं तो वहाँ टांग देती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना ठंडी के टाइम में, क्योंकि जगह ही नहीं पहुँचती है। अलमारी तो वैसे भी भरी है, बाकी के ठंडी के जो थोड़े बहुत ऐसे कपड़े जैसे सॉक्स हो गए, जैकेट्स हो गई, मैं यहाँ पास टोकरी में सबके फोल्ड करके रखती हूँ। और इतनी ठंडी के कपड़े होते हैं तो मतलब जगह ही नहीं मिल रही, तो मैंने स्टोर रूम में ना जो मोटी मोटी सबकी जैकेट होती है ना, मैंने हैंगर में टंगा के रख दिया है। यहाँ बस फटाफट से जो भी जितने भी कपड़े फैले हुए थे सभी कपड़ों को मैंने अच्छे से फोल्ड करके रखा। जो बच्चों के कपड़े बच्चों के रूम में लेके जाने थे तो वहाँ लेके जाऊँगी, जो गंदे कपड़े थे वो मैंने अलग कर दिया है। तो इसके बाद ना अभी मैं यहाँ पास एक कंबल में ना कवर चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ठंडी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ने लगी है और ये वाले कंबल में ना ठंडी लगती है। तो फिलहाल सब में चढ़ाना है कवर, तो एक एक करके ना धीरे धीरे 2-4 दिन में सभी कंबलों में मैं कवर चढ़ा दूँगी। कवर से क्या है, कंबल भी गंदा नहीं होता और ठंडी भी नहीं लगती है। तो यहाँ बस बढ़िया से मैंने चढ़ा दिया है, और इसका ना कॉर्नर कॉर्नर मैंने पूरा सिलाई कर देने वाली हूँ, नहीं तो सारा जो कवर है एक साइड हो जाता है और कंबल पूरा नीचे चला जाता है। तो इसके ना कॉर्नर कॉर्नर बढ़िया से मैं हर साल यही करती हूँ, अच्छे से सिलाई कर देती हूँ। तो यहाँ पास मैं यही कर रही हूँ, नई जितनी भी कॉर्नर है ना सबको पकड़ के कंबल के साथ कवर के साथ यहाँ पास धागे से बांध दे रही हूँ, ताकि जब इसको ओढ़ो तो मतलब इधर उधर सारा कंबल ख़राब ना हो, बड़े सेट रहे। और जब इसको कवर को धुलाई करना होता है तो जो धागा से मैं सिलाई करती हूँ धागा को कट कर देती हूँ, और फिर इजली इसको निकाल के दोबारा धुलाई करके और कवर चढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पास बढ़िया से मैंने ना चारों साइड कॉर्नर कॉर्नर और बीच बीच में कर दिया है सिलाई। नहीं तो आप ऐसा भी पूरे चारों साइड से ना बड़ा बड़ा आप सिलाई भी कर सकते हैं। इसके बाद ना मुझे इस रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो यहाँ पास मैंने बेडशीट हटा दी है और यहाँ पास मैं निकाल रही हूँ फ़िलहाल इसमें दूसरी बेडशीट डालने के लिए। तो चलिए, बेडशीट तो नहीं दिखी इधर, कवर ज़रूर मिल गए हैं। दूसरे साइड चलते हैं, साथ बेडशीट ना दूसरे साइड रखी हुई है। यहाँ पास बेडशीट निकाल लिया है और जितने भी कपड़े हैं गंदे वाले सारे इकट्ठा करती सारी। आज कोई मशीन वशीन नहीं लगाने वाले, कल सारे कपड़े होंगे धुलाई, क्योंकि मंडे का दिन ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। तो एक ही दिन ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पूरा घर की साफ़ सफाई और साथ में कपड़े उपड़े, तो इसीलिए कपड़े फ़िलहाल मैंने छोड़ दिए हैं।
क्योंकि संडे को ही मैंने धुले थे, जैसे बताया मैंने फर्स्ट ब्लॉग में स्टार्ट होते ही। तो इसीलिए आज का दिन ना गैप कर देंगे, कल धुलेंगे तो थोड़े 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं, तो एक ही साथ मैं साफ़ कर देती हूँ। चलिए यहाँ पर फिलोज़ में जल्दी जल्दी से ना कवर चढ़ा देती हूँ। और 2 तो सेम कवर मिलते हैं, मगर एक कवर थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसके बाद ना इसमें बेडशीट डाल देंगे, कंबल जो इसमें मैं डाल के रखती हूँ बढ़िया से इसको झाड़ के। और आज का मौसम इतना ख़राब करके रखा है कि मतलब आप पास में भी खड़े हो ना, आपको 50 मीटर का भी 10-20 मीटर का भी सामने का नहीं दिखता। सुबह सुबह तक सबका मैं बच्चों को छोड़ने गई थी ना, तो एकदम से सामने से दिख नहीं रहा था कि बसें आ रही हैं, बाइक आ रही हैं, या इनकी गाड़ियाँ आ रही हैं बच्चों की, जो बच्चों की गाड़ी आती है इनको रिसीव करने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा फॉग करके रखा हुआ है। अभी भी फ़िलहाल अच्छा खासा था, बिल्कुल भी नहीं निकला है। छटते छटते ना दोपहर का टाइम हो गया था, और ऊपर से बिल्कुल भी आज धूप नहीं थी, एकदम सा ठंडा ठंडा सा मौसम है। इसके बाद बेडशीट इसमें मैंने दूसरी डाल दी, और इसके कंबल संबल थे जो मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ से कपड़े जो गंदे जितने भी निकले हैं वो मैं लेके आती हूँ। इसके बाद में आते हैं बच्चों के रूम में। तो यहाँ पास बच्चों के रूम से भी मैं कपड़े छांट रही थी, जितने भी गंदे कपड़े हैं वो अलग, बाकी के जो भी कपड़े हैं बच्चों के वो फोल्ड करके रख रही हूँ। बाकी ये बच्चों के अभी एनुअल डे था, उसका ड्रेस जो मिला था वो है, तो इसको यहाँ से मैं हटाने वाली हूँ। कुछ कपड़े बच्चे कल जो बाहर पहन के गए थे वो भी कपड़े यहाँ नहीं रखने वाली हूँ, सब सारे बेडरूम में ले जाके अलमारी में रख दूँगी। तो पहले तो जो यहाँ रखने हैं उनको रखते हैं, बाकी जो यहाँ से लेके जाने हैं फटाफट से फ़ोल्ड करके अलग करके मैं रख देती हूँ। इतने कपड़े ये हो गए। बाकी के कपड़े जो अभी मैंने फ़ोल्ड किए हैं इनको बच्चों के टोकरियों में सेट कर देती हूँ। इसके बाद ना बच्चों का जो है स्टडी टेबल, इसको बढ़िया से ठीक ठाक करते हैं, ताकि इसमें जो लैपटॉप रखने का जगह है वो भी खाली हो जाए, क्योंकि पूरी स्टडी टेबल फैली हुई थी, बुक्स इधर, पेंसिल उधर। तो वैसे कभी कभार बच्चे ठीक कर लेते हैं, कभी कभार ना नहीं करते एक दूसरे को कि वो करेगा या वो करेगी। तो चलिए यहाँ पास बढ़िया से मैंने सारी बुक्स अच्छे से सेट कर दी है। टेबल थोड़ा सा ज़्यादा गंदा समझ में आ रही थी, तो यहाँ पास मैंने एक कपड़ा लेकर पहले अच्छे से टेबल को झाड़ दिया है, और फिर से इसमें जो जो चीज़ रखनी है वो सारी चीज़ें इसमें मैं अच्छे से रख दूँगी। इसके बाद ना बच्चों का बेड है, फटाफट से बच्चों का बेड मैं ठीक कर देती हूँ बढ़िया से। और सभी जो हैंगल हैं इधर उधर पड़े हुए हैं, इनको सभी को अच्छे से रखूँगी, क्योंकि बच्चों अभी जो ड्रेस पहन के गए हैं उनके हैंगल थे। इसके बाद बच्चों का रूम जो बेड शीट है वो बढ़िया से मैंने ठीक किया, और एक कंबल मैंने इस रूम में भी ला के रख दिया है। इन कंबलों को मैंने इस बार धुलवाया था, तो सारे ना ऐसे पैक होके आते हैं पॉलीथीन में। तो फ़िलहाल यहाँ का जो कंबल था मैं बेडरूम में लेके आई, क्योंकि दोनों बच्चे अपना अपना एक एक कंबल अलग लेके रखे हैं। तो इस रूम में नहीं था, तो यहाँ पास में मैंने एक निकाल के ना रख दी हूँ। इसके बाद फिर से आते हैं किचन में। घर का पूरा काम सेट हो गया है, और अब आते हैं किचन में। तो किचन सबसे पहले समेटते हैं, और किचन समेटने के बाद पूरे घर में एक साथ ना झाड़ू निकालने वाली हूँ। रूम जैसे आप लोगों ने देखा मैंने बेडरूम में सेट किया, बच्चों का रूम भी किया, हॉल भी मैंने किया जो मैंने ब्लॉग में शूट नहीं किया। और अब आते हैं किचन में। तो यहाँ पास कल रात के बर्तन रखे हुए थे, तो इनको पहले मैं अरेंज करती हूँ, ताकि जो बर्तन आप लोग दिख रहे हैं तो सारे बर्तन ना धुलने की जगह हो जाए, रखने की भी। तो यहाँ पास फटाफट से सभी जो साफ़ बर्तन थे उनको मैंने अरेंज किया, और पूरा किचन किया है सेट। सारे गंदे बर्तन मैंने सिंक में रखे, बाकी के सभी वो चीज़ जहाँ रखी रहती है ना, वो सभी चीज़ों को यहाँ पास मैं बढ़िया से सेट करी हूँ। चलिए यहाँ पास टोकरी भी मैंने हटा दिया, और फटाफट से पहले पूरा काउंटर टॉप क्लीन करूँगी।
इसके बाद मैं फटाक से ना बर्तन साफ़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पास पहले मैंने एक गिलास में ना पानी लेकर पूरे काउंटर टॉप में और साथ ही साथ ना गैस स्टोव में डाल दूँगी, ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी गिर गई हो बढ़िया से फूल जाए। इसके बाद यहाँ पास मैंने स्क्रब ले लिया है। पहले गैस स्टोव को अच्छे से मांज लेती हूँ और इसके बाद ना पूरा काउंटर टॉप को बढ़िया से क्लीन कर लूँगी। और आज का जो ब्लॉग है ना वो मैं ख़त्म भी करूँगी। और सुबह से लेकर तकरीबन जैसे बताया कि 5:45 से लेकर 11 बजे के आसपास का मेरा आज का व्लॉग ख़त्म हुआ था, क्योंकि ठंडी के टाइम में ना आप कितना भी जल्दी काम करो ना हो ही जाता है, क्योंकि 8 बजे बच्चे जाते हैं ना, बच्चों के जाने के बाद फिर काम स्टार्ट होता है और तकरीबन 9 बजे के आसपास का टाइम तो काम स्टार्ट करते करते हो जाता है। और कितना भी आप जल्दी करोगे ना, 2 घंटे का टाइम जो होता है प्रॉपर घर के कामों में लग ही जाता है। फटाफट से ना मैंने पहले पूरी किचन को अच्छे से चमकाऊंगी, इसके बाद बर्तन साफ़ करूंगी और फिर पूरे घर में झाड़ू निकालना, डस्टिंग करना, पोंछा लगाना, यही सारे काम मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। और बस घर तो पहले ही सेट है। बाहर का एरिया, सबसे बाहर का एरिया मैंने साफ़ कर दिया है। तो मतलब घर के बाहर का अगर काम कंप्लीट रहता है तो घर के अंदर अंदर आप करते रहते हो, सही है। बाहर का मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं सुबह सुबह ही झाड़ू निकाल दूँ। इसके बाद ना घर के अंदर के तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। एक हाउसवाइफ के काम ऐसे हैं घड़ी के, जो सुबह से शाम तक चलते ही रहते हैं, जो कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होंगे। तो चलिए, यहाँ पास मैंने अच्छे से गैस स्टोव को मांज के बढ़िया से क्लीन कर लिया है, बढ़िया से साफ़ कर लिया है। और ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।